महासागरीय धाराएं, उत्पत्ति एवं उनका प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जल धारा नहीं है? क्यूरोसियो ठंडी जल धारा है, एल नीनो क्यूरोसियो गर्म जल धारा है, एल नीनो गर्म जल धारा है, मोजाम्बिक गर्म जल धारा है, जबकि कनारी अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। यह जलधारा उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे मडेरिया तथा केप वर्डे के बीच प्रवाहित होती है, जबकि क्यूरोसियो धारा एल नीनो और मोजाम्बिक गर्म जलधाराएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागरों को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारकों में शामिल नहीं है? कोरियालिस बल शामिल है, गुरुत्वाकर्षण बल शामिल है, पवनें शामिल हैं। महासागरीय तल की आकृति इसमें शामिल नहीं है। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारकों में शामिल नहीं होता महासागर तल की आकृति, जबकि कोरियालिस बल, पवन, गुरुत्वाकर्षण महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। धाराओं की उत्पत्ति के कारकों को 3 बृहद वर्गों में बांटा गया है। पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित अर्थात रोटेशन, इसमें कोरियालिस बल और एकरमैन स्पाइरल सम्मिलित हैं। महासागरों से संबंधित कारक तापमान में भिन्नता, घनत्व में विभिन्नता, लवणता में भिन्नता और बाह्य महासागरीय कारक हैं वायुदाब एवं हवाएं, वाष्पीकरण तथा वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख समुद्री जलधारा हिंद महासागर की है? अगुलहास धारा, जबकि लेब्राडोर प्रशांत महासागर की, लेब्राडोर और कनारी प्रशांत महासागर की है। एंटिल्स भी अटलांटिक की ही है। अगुलहास धारा हिंद महासागर की समुद्री जलधारा है। दक्षिण विषुवतीय धारा की एक शाखा मोजाम्बिक चैनल से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, इसे मोजाम्बिक धारा कहते हैं, तथा दक्षिणी 30 डिग्री दक्षिण में जाने पर दक्षिण विषुवत रेखीय धारा की शाखा मोजाम्बिक धारा से मिल जाती है, तो इस धारा को अगुलहास धारा कहते हैं, जबकि लिब्राडोर, एंटिल्स तथा कनारी धारा अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। सारगैसो सागर किस महासागर का हिस्सा है? सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ये उत्तरी अटलांटिक का हिस्सा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तर विषुवत रेखीय धारा, गल्फ स्ट्रीम तथा कनारी की धारा द्वारा एक प्रतिचक्रवाती प्रवाह क्रम पाया जाता है। इस चक्र के अंतर्गत शांत एवं गतिहीन जल पाया जाता है, जिसमें सारगैसम घास फैली रहती है। इस भाग को सारगैसो सागर कहा जाता है। मार्मर के अनुसार इसका विस्तार 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 से 75 पश्चिमी देशांतर के मध्य पाया जाता है। गल्फ स्ट्रीम की खोज सर्वप्रथम पोंस डी लियोन द्वारा सन 1553 में किया गया। सारगैसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सारगैसो सागर प्रख्यात है समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल हेतु। सारगैसो सागर की विशेषता है अत्यंत ठंडा जल नहीं, विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति जिसमें सारगैसम घास पाई जाती है। सारगैसो सागर है उष्ण महासागरीय वनस्पति का क्षेत्र। हिंद महासागर की धाराओं से संबंधित कथनों पर विचार करें। विषुवत रेखा के उत्तर में समुद्री धारा के बनने पर मानसून पवन प्रणाली के बदलते स्वरूप का प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत है। सोमाली धारा हिंद महासागर की उष्ण धारा है।
सोमाली धारा हिंद महासागर की शीत धारा है। पेरू धारा हिंद महासागर की शीत धारा है। हिंद महासागर की उत्तर विसुती धारा अगस्त और सितंबर के महीने में अदृश्य हो जाती है। ये भी सही है। इस प्रकार सी और ई सही है। हिंद महासागर की धाराओं पर स्थल मंडल तथा मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। हिंद महासागर उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप, पश्चिम में अफ्रीका, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया से घिरा होने के कारण धाराओं के अस्थायी क्रम को जन्म नहीं दे पाता। उत्तरी हिंद महासागर के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के कारण धाराओं की दिशा में साल में 2 बार परिवर्तन हो जाता है। सोमाली धारा हिंद महासागर की शीत धारा है। हिंद महासागर की उत्तर विषुवतरेखीय धारा अगस्त और सितंबर के महीने में अदृश्य हो जाती है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा को पेरू धारा या हम्बोल्ट धारा कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में समुद्री धाराओं के बनने पर मानसून पवन प्रणाली बदलते स्वरूप का प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महासागरीय धाराएं पृथ्वी की सतह के तापीय वातावरण का अत्यधिक विनियमन करती हैं। स्थानीय पैमाने पर गर्म जलधाराएं आर्कटिक अक्षांशों के तटों पर संतुलन प्रभाव लाती हैं। ठंडी धाराएं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में तापमान में गिरावट नहीं ला पाती। ये गलत है। और घनत्व में अंतर के कारण भी महासागरीय जल में प्रवाह हो सकता है। ए, बी, डी सही है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी की सतह के तापीय वातावरण को अत्यधिक विनियमित करती हैं तथा स्थानीय पैमाने पर गर्म जल धाराएं आर्कटिक प्रदेशों में तटों पर संतुलनकारी प्रभाव लाती हैं। इसी प्रकार घनत्व में अंतर के कारण ही महासागरीय जल में प्रवाह होता है। धाराओं की उत्पत्ति के कारकों को 3 बृहद भागों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी के रोटेशन से कोरियालिस बल और एकरमैन, महासागरों से संबंधित तापमान, लवणता और घनत्व में भिन्नता। बाह्य कारक हैं वायुदाब, हवाएं और वाष्पीकरण तथा वर्षा। जैसे जैसे तरंगे जल की ओर बढ़ती हैं उनके रूप में आमूल परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तनों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें हो जाएगा कम अंतराल वाले श्रृंग, तरंग रोधक, उद्भावन और पश्चधावन। तो पहला कम अंतराल वाले श्रृंग, फिर तरंग रोधक, उद्भावन और पश्चधावन, ये क्रम से हैं। जैसे जैसे तरंग तट की ओर बढ़ते हैं उनके रूप में आमूल परिवर्तन होता जाता है। सागरीय तरंगों के परिवर्तन का सही क्रम है कम अंतराल वाले श्रृंग, तरंग रोधक, उद्धावन तथा पश्चधावन। सागरीय तरंगें प्रायः सागरीय तटों की ओर अग्रसर होती हैं। जैसे जैसे तट के निकट होती जाती हैं जल की गहराई कम होती जाती है। इस कारण निचले जल में तरंग का निचला भाग तली में रगड़ खाकर आगे चलता है, परंतु इस अग्रिम गति में रगड़ के कारण रुकावट होती जाती है। इस कारण लहरों की ऊंचाई अधिक और लंबाई कम होती जाती है। तरंग श्रृंग की ऊंचाई अधिक हो जाने पर वह टूटकर आगे गिरता है तथा तट की ओर चलता है। इस टूटी हुई जल की तरंगों को सर्फ ब्रेकर या श्वास कहते हैं तथा जब तट से टकरा कर जल पीछे की ओर लौटता है तो इसे बैकवाश अर्थात अधः प्रवास कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक तरंग के गर्त से श्रृंग के बीच की दूरी को प्रयुक्त होता है? गर्त और श्रृंग के बीच, तो ये है तरंग ऊंचाई। तरंग ऊंचाई शब्द गर्त से श्रृंग के बीच की दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। इस दो शीर्ष के बीच दो गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी को लहर की लंबाई कहते हैं। लहर के आगे बढ़ने की गति को लहर वेग तथा दो क्रमबद्ध शीर्षों या गर्तों के गुजरने के समय को लहर अवधि कहते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्री धाराओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है?
ये है उत्तरी विषुवतीय प्रवाह, कुरोशियो धारा, पश्चिमी पवन प्रवाह और कैलिफोर्निया धारा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तरंग की ऊंचाई तरंग की ऊर्जा की संकेतक नहीं है, ये गलत है। तरंग की ऊंचाई तरंग की शक्ति द्वारा नियंत्रित होती है। खुले जल की दूरी जिसमें तरंग चलती है उसकी ऊंचाई को प्रभावित करती है। समुद्र की गहराई तरंग की ऊंचाई को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, सही है। केवल ए गलत है इसमें। तरंग की ऊंचाई तरंग की ऊर्जा का संकेतक है, जो तरंग की ऊंचाई तरंग की शक्ति द्वारा नियंत्रित होती है। खुले जल की दूरी जिसमें तरंग चलती है उसकी ऊंचाई को प्रभावित करती है तथा समुद्र की गहराई तरंग की ऊंचाई को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। सागरीय जल की गहराई के आधार पर तरंग को 3 भागों में बांटा गया है: गहरे जल की तरंग, छिछले जल की तरंग और संक्रमणीय तरंग। एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एल नीनो एक ठंडी जलधारा है, नहीं, गलत है। एल नीनो एक गर्म जलधारा है। यह दिसंबर माह में क्रिसमस के आसपास प्रशांत महासागर में पेरू तट पर प्रवाहित होती है, ये सही है। केवल दूसरा सही है। एल नीनो धारा दिसंबर माह में क्रिसमस के आसपास प्रशांत महासागर में पेरू तट अर्थात दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रवाहित 180 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर से दक्षिण दिशा को प्रवाहित होने वाली एक गर्म जल धारा है। इसे विपरीत धारा अर्थात काउंटर करंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार 3 डिग्री दक्षिण से 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पाया जाता है। जब शरद काल में उत्तरी गोलार्ध के शरद काल में विषुवत रेखीय विपरीत धारा दक्षिण की ओर खिसक जाती है, तब एल नीनो का जन्म होता है। चूँकि यह एक गर्म धारा है जिसके आगमन से पेरू का तापमान सामान्य से अधिक होने के साथ साथ सागरीय जल का तापमान भी सामान्य से 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है। और वर्तमान समय में एल नीनो को एक मौसमी घटना के रूप में लिया जाता है, क्योंकि जब एल नीनो प्रबल होता है तो पेरू तट पर सामान्य से बहुत अधिक वर्षा होती है, जिस कारण सागरीय तट हरे भरे हो जाते हैं तथा पेरू तट के पास ठंडी जलराशि गर्म हो जाती है तथा जनवरी से मार्च तक अत्यधिक वर्षा होती है। ज्ञातव्य है कि जिस वर्ष एल नीनो प्रारंभ होता है उस वर्ष पूर्वी प्रशांत महासागर के पूर्वी उष्णकटिबंधीय भाग में जलवृष्टि में औसत से 4 से 6 गुना वृद्धि हो जाती है, जबकि पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सूखे की स्थिति हो जाती है, जिस कारण भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश आदि सूखे की चपेट में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडी समुद्री जलधारा है? एंटिल्स, अलास्का और अगुल्हास ये गर्म जलधारा है, जबकि ओयासियो ठंडी जलधारा है। ओयासियो उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, इसको क्यूराइल ठंडी जलधारा भी कहा जाता है। यह जलधारा बेरिंग जल संधि से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसके द्वारा आर्कटिक सागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाया जाता है। इसकी तुलना अटलांटिक महासागर की लेब्राडोर धारा से की जाती है, जहाँ पर ओयासियो जलधारा ठंडी जलधारा कुरोशियो की गर्म जलधारा से मिलती है। वहाँ पर कोहरा बनता है जो जलयान के लिए हानिकारक होते हैं। अलास्का एवं अगुल्हास जलधारा गर्म जलधारा है। आंध्र महासागर में उत्तर विषुवत रेखीय धारा दक्षिण अमेरिका में पूर्वी तट के अवरोध के कारण इसका 2 शाखाओं में विभाजन हो जाता है। पहली शाखा एंटिलीज धारा के रूप में के नाम से जानी जाती है तथा पूर्वी द्वीप समूह के पूर्व में प्रवाहित होती है। दूसरी शाखा कैरेबियन सागर में प्रविष्ट हो जाती है तथा युकाटन चैनल तक पहुंचती है। हिंद महासागर के दक्षिण
विषुवत-रेखीय धारा की एक शाखा मोजाम्बिक चैनल से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, इसे मोजाम्बिक धारा कहते हैं। और दक्षिणी अर्थात 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जाने पर दक्षिण विषुवतीय जलधारा की शाखा मोजाम्बिक धारा से मिल जाती है। इस धारा को अगुल्हास धारा कहते हैं, जो अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक प्रवाहित होती है। समुद्री धारा, और इसमें से कौन से सुमेलित नहीं है? कनारी धारा उत्तरी अफ्रीका का पश्चिमी तट, ये सही है। बेंगुला धारा दक्षिणी अफ्रीका का पूर्वी तट, ये गलत है, पश्चिमी तट पर ये प्रवाहित होती है। फॉकलैंड धारा दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट, और लेब्राडोर धारा न्यूफाउंडलैंड का तटीय भाग, ये भी सही है। बेंगुला जलधारा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट से प्रवाहित न होकर दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर पश्चिम से प्रवाहित होती है। उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होती है। यह एक ठंडी जलधारा है जो दक्षिण आंध्र महासागर में प्रवाहित होती है। यह जलधारा आगे चलकर दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा में विलीन हो जाती है। कनारी एक ठंडी जलधारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर के उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे मडेरिया तथा केप वर्ड के बीच में प्रवाहित होती है। अंटार्कटिक महासागर का ठंडा जल फॉकलैंड जलधारा के रूप में दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर अर्जेंटीना तक प्रवाहित होती है। इस धारा के द्वारा भी अंटार्कटिका क्षेत्र में हिमखंड दक्षिण अमेरिका तक पाए जाते हैं। लेब्राडोर जलधारा एक ठंडी जलधारा है जो बैफिन की खाड़ी तथा लेविस जलडमरू मध्य के प्रवाह से प्रवाहित होकर न्यूफाउंडलैंड तक से होती हुई ग्रांड बैंक के पूर्व में गुजरने के बाद 25 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है। लेब्राडोर तथा गल्फ स्ट्रीम के सम्मिलन के कारण न्यूफाउंडलैंड के पास घना कोहरा पड़ता है, जो महासागरीय यातायात में बाधा उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म समुद्री धारा है? इनमें से ब्राज़ील गर्म समुद्री धारा है, बेंगुला, कनारी और लेब्राडोर ठंडी जलधाराएं हैं। ब्राज़ील धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की उच्च तापमान तथा उच्च लवणता वाली गर्म धारा है। इसका आविर्भाव दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा के सनरॉक के पास ब्राज़ील तट के टकराकर द्विशाखन से होता है। एक शाखा उत्तर की ओर मुड़कर उत्तरी विषुवतीय धारा में मिल जाती है, जबकि दूसरी शाखा ब्राज़ील धारा के नाम से दक्षिण अमेरिका के तट के समानांतर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक प्रवाहित होती है तथा बेंगुला दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीत धारा, कनारी उत्तरी अटलांटिक की शीत धारा, लेब्राडोर उत्तरी अटलांटिक की शीत महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है जो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिम यूरोपीय तट तक प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा की खोज सर्वप्रथम पोंस डी लियोन ने 1513 ईस्वी में किया था। फ्लोरिडा की धारा जब एंटीलीज धारा का जल समाविष्ट कर हेटरस अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है तो गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। फ्लोरिडा और एंटीलीज। अब अपने दाहिनी ओर यह धारा सारगैसो सागर का तथा बाईं ओर ठंडी दीवार से अलग अलग ही रहती है। तट के पास जल का तापक्रम 4 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तथा लवणता न्यून रहती है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास यह धारा लेब्राडोर की धारा से मिलती है, जहां इसके मिलने से विश्व के सबसे बड़े मत्स्य ग्रहण क्षेत्र का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म समुद्री जलधारा है?
पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा एक गर्म जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी जलधारा है। बेंगुला पेरू भी ठंडी जलधाराएं हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में हिंद महासागर में चलने वाली ठंडी जलधारा है। बेंगुला भी अटलांटिक महासागर के अफ्रीका के पश्चिमी तट के ठंडी जलधारा है। पेरू प्रशांत महासागर। एल नीनो एक है गर्म जलधारा। एल नीनो एक गर्म जलधारा है। एल नीनो पेरू के तट के पश्चिम में 180 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 180 किलोमीटर की दूरी से उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाली एक गर्म जलधारा है, जो प्रशांत महासागर से होकर हिंद महासागर में प्रवेश करती है तथा भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमज़ोर करती है। इसे काउंटर करंट के नाम से भी जाना जाता है। गल्फ स्ट्रीम है एक उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधारा। गल्फ स्ट्रीम इसकी उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी से होता है, इसलिए इसे गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। फ्लोरिडा की धारा एवं एंटीलीज की धारा का जल समाविष्ट कर हेटरस अंतरीप से ग्रैंड बैंक के बीच प्रवाहित होती है, तो इसी धारा को गल्फ स्ट्रीम धारा के नाम से जाना जाता है। अटलांटिक महासागर की अन्य धाराएं हैं ठंडी जलधाराएं हैं लेब्राडोर की धारा, कनारी की धारा, फॉकलैंड की धारा, बेंगुला धारा और पश्चिमी पवन प्रवाह। गर्म जलधाराएं हैं एंटीलीज की धारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे की धारा, एर्मिंगर की धारा, ब्राज़ील की धारा और रेलेन धारा। कौन सी समुद्री धारा गर्म है? इसमें क्यूरोसियो की प्रशांत महासागर की धारा गर्म जलधारा है, जबकि लेब्राडोर, बेंगुला और हम्बोल्ट धाराएं ठंडी जलधाराएं हैं। क्यूरोसियो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में चलने वाली गर्म जलधारा है। इसको जापान में लेब्राडोर की धारा यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर बेफिन की खाड़ी से निकलकर न्यूफाउंडलैंड तक प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। बेंगुला की धारा यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में दक्षिणी अमेरिका के तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा है। इसको पेरू की धारा भी कहते हैं। हम्बोल्ट धारा प्रवाहित होती है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे। दक्षिणी पश्चिमी नहीं बल्कि पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती है। बेंगुला महासागर धाराएं किस तट के साथ पाई जाती हैं? ये दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे पाई जाती हैं। ये ठंडी जलधाराएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म महासागरीय धारा है? दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट ये गर्म जलधारा, ये ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम भी गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट ये ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम की खोज पोंस डी लियोन द्वारा 1513 में की गई। फ्लोरिडा की धारा जब एंटीलीज धारा से समाविष्ट होकर हेटरस अंतरीप की आगे बढ़ती है तो यह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह एक चौड़ा तथा गर्म जलधारा है। इसके दाहिनी ओर सारगैसो सागर तथा बाईं ओर ठंडी दीवार कोल्ड वॉल से अलग अलग ही रहता है। इसके तट के पास सागर का तापक्रम 4 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तथा लवणता न्यून होती है। लेब्राडोर उत्तरी अटलांटिक जलधारा है। ब्राज़ील दक्षिणी अटलांटिक जलधारा है। क्यूरोसियो उत्तरी प्रशांत महासागर जलधारा है। अंगोलहास दक्षिणी हिंद महासागर जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? इसमें से ब्राज़ील गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट, बेंगुला, फॉकलैंड ये ठंडी जलधाराएं हैं। महासागर के जल
के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएं कहते हैं। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, ठंडी और गर्म जल धाराएं। ब्राज़ील की धारा उच्च तापमान तथा उच्च लवणता वाली गर्म जल धारा है। इसका आविर्भाव दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा के संरोध के पास ब्राज़ील तट से टकराकर द्विशाखन के कारण होती है। एक धारा उत्तर की ओर मुड़कर उत्तर विषुवतरेखीय धारा में मिल जाती है, जबकि दक्षिणी धारा ब्राज़ील धारा के नाम से जानी जाती है। दक्षिणी अमेरिका के तट के समानांतर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक प्रवाहित होती है। बेंगुला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। हम्बोल्ट धारा दक्षिण प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसे पेरू की धारा भी कहा जाता है। फॉकलैंड धारा अंटार्कटिका महासागर का ठंडा जल फॉकलैंड धारा के रूप में दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर अर्जेंटीना तक प्रवाहित होती है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण धाराओं की दिशा में झुकाव हो जाता है। यह झुकाव उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होता है। निम्न में से कौन सी धारा गर्म जल धारा है? इसमें ब्राज़ील की धारा गर्म जल धारा है। पेरुवियन, कनारी और बेंगुला ठंडी जल धाराएं हैं। महासागरीय जल जो उत्तरी अंध महासागरीय धाराओं के चक्रगत अर्थात गैर का भाग नहीं है, ये है लेब्राडोर धारा। उत्तरी विषुवतीय धारा, कनारी धारा और गल्फ स्ट्रीम धारा, ये तीनों गायर का निर्माण करती हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में। महासागर में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएं कहते हैं। कनारी धारा, उत्तर विषुवतीय धारा व गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में गायर का निर्माण करती हैं। उत्तरी विषुवतीय धारा 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विकसित होती है, अफ्रीका के पश्चिमी तट से, जहाँ पर कनारी धारा का जल इसे धकेलता है। यह धारा प्रारंभ होकर व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। यह एक गर्म जल धारा है। गल्फ स्ट्रीम धारा लगभग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्व की ओर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक 20 से लेकर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिम यूरोपीय तट के पास प्रवाहित होती है। यह एक गर्म जल धारा है। लेब्राडोर ठंडी जल धारा है, जो बेफिन की खाड़ी तथा डेविस जलडमरू मध्य से प्रारंभ होकर न्यूफाउंडलैंड तक से होती हुई ग्रांड बैंक के पूर्व से गुजरने के बाद 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है। अगुलहास निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। अगुलहास दक्षिणी हिंद महासागर की गर्म जल धारा है। बेंगुला जल धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है। लेब्राडोर धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की जल धारा है। जबकि कनारी जल धारा उत्तरी पश्चिमी भाग में लेब्राडोर धारा प्रवाहित होती है। कनारी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अगुलहास दक्षिणी हिंद महासागर की धारा है। बेंगुला दक्षिणी अटलांटिक, लेब्राडोर उत्तरी अटलांटिक, जबकि कनारी उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका तट। उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका तट। कनारी धारा प्रचलित पवनों के प्रभाव से प्रवाहित महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। प्रवाह: जब पवन वेग से प्रेरित होकर सागर का जल आगे की ओर अग्रसर होता है तो इसे प्रवाह कहते हैं। इसकी गति तथा सीमा निश्चित नहीं होती।
गति मंद होती है तथा केवल ऊपरी जल की ही गतिशील होता है। इसके प्रमुख उदाहरण उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है। डेविसन धारा कहाँ की तटीय प्रतिधारा है? डेविसन धारा उत्तरी प्रशांत महासागर की तटीय प्रतिधारा है। डेविडसन जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर की तटीय प्रतिधारा है। मैक्सिको तट से फिलीपाइंस तक एक नाव को चला जाने से कौन सी धारा सहायक हो सकती है? मैक्सिको से अगर हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं फिलीपाइंस तक, तो ये उत्तरी विषुवतीय धारा इसमें सहायक हो सकती है। शीत दीवार अर्थात कोल्ड वॉल गल्फ स्ट्रीम से संबंधित है। अमेरिका के पूर्वी तट पर समुद्र तल में उत्तर की ओर क्रमशः वृद्धि होती जाती है। फ्लोरिडा की अपेक्षा हैलिफैक्स का समुद्र तल लगभग 35 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा रहता है। समुद्र तल में उत्पन्न इस असमानता के कारण तट तथा महाद्वीपीय मग्न तट के जल में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली समुद्री धारा उत्पन्न हो जाती है, जो शीतल होती है। इस प्रकार गल्फ स्ट्रीम की बाईं ओर वाली सीमा अधिक तापांतर के कारण बिल्कुल अस्पष्ट हो जाती है। तटवर्ती जल से अधिक ठंडा होने के कारण इस धारा को ठंडी दीवार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा हिंद महासागर से संबंधित है? अगुलहास गर्म जलधारा हिंद महासागर से संबंधित है। अगुलहास गर्म जलधारा हिंद महासागर से संबंधित है। हिंद महासागर में दक्षिण विषुवतीय धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जिसमें एक भाग अफ्रीका तथा मेडागास्कर के बीच से गुजरता है और इसे मोजाम्बिक धारा कहते हैं। यहाँ मेडागास्कर है, इसे मोजाम्बिक धारा कहते हैं। और दूसरी धारा मेडागास्कर के पूर्व में बहता है, जिसे मेडागास्कर धारा कहते हैं। मेडागास्कर के दक्षिण में ये धाराएं परस्पर मिलकर अगुलहास धारा का निर्माण करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कैलिफोर्निया की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। क्यूरेसियो धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। क्यूराइल धारा भी उत्तर से दक्षिण की ओर। अलास्का की धारा भी उत्तर से दक्षिण की ओर। इस प्रकार क्यूरेसियो धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली धारा है। उत्तरी विषुवतरेखीय धारा की एक शाखा उत्तर की ओर मुड़कर जापान के पूर्वी तट के सहारे प्रशांत महासागर में अवस्थित क्यूरेसियो धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली धारा है। उत्तरी विषुवतरेखीय धारा की एक शाखा उत्तर की ओर मुड़कर जापान के पूर्वी तट के सहारे बहती है और होक्काइडो द्वीप के उत्तरी भाग तक जाती है। इस धारा को क्यूरेसियो धारा कहते हैं। उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश से चलकर एक ठंडी जलधारा बेरिंग जल संधि से होकर होक्काइडो द्वीप तक पहुंचती है। इस जलधारा को ओयासियो या क्यूराइल ठंडी जलधारा कहते हैं। इसको महासागरीय धाराओं का मिलान करना है। हम्बोल्ट धारा पेरू तट पर प्रवाहित होती है। क्यूरेसियो धारा जापान, फॉकलैंड दक्षिणी अर्जेंटीना, अगुलहास दक्षिणी अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के कारण लानिना घटना परिघटित होती है? लानिना यह एक मध्य व पूर्वी प्रशांत में
असामान्य रूप से ठंडे जल का जमाव, जिसकी प्रवृत्ति काफ़ी तेज व्यापारिक पवनों के रूप में होती है। एल नीनो का संबंध पूर्वी प्रशांत महासागर तट के तापमान में वृद्धि तथा ला नीना का पश्चिमी तट प्रशांत महासागर के आर्द्रता से जुड़ा हुआ है। ला नीना का आविर्भाव के साथ पश्चिमी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय भाग में तापमान में वृद्धि होने से, वाष्पीकरण अधिक होने से इंडोनेशिया और समीपवर्ती भागों में सामान्य से अधिक जल वर्षा होती है। भारत में भी ग्रीष्मकालीन मानसून अधिक सक्रिय होता है। एल नीनो दक्षिणी दोलन अर्थात इंसो क्या है? यह महासागरीय वायुमंडलीय प्रक्रिया है। एल नीनो दक्षिणी दोलन अर्थात इंसो महासागरीय वायुमंडलीय प्रक्रिया है। जब दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर एल नीनो धारा प्रवाहित होती है तब दक्षिणी दोलन ऋणात्मक होता है। महासागरीय धाराओं और स्थान को मिलाना है। लेब्राडोर ये लेब्राडोर संबंधित है। ओयासियो कोरियो का पूर्वी तट, कनाडा का पूर्वी तट लेब्राडोर ठंडी जलधारा, कनारी मोरक्को का पश्चिमी तट, बेंगुला दक्षिणी अफ्रीका का पश्चिमी तट। लेब्राडोर कनाडा का पूर्वी तट, ओयासियो कोरियो का पूर्वी तट, कनारी मोरक्को का पश्चिमी तट, बेंगुला दक्षिणी अफ्रीका का पश्चिमी तट। खाड़ी की धाराएं निम्नलिखित महासागरों में से किसकी धाराएं हैं? खाड़ी की धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। उत्तरी अटलांटिक खाड़ी की धारा अर्थात इसको गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर अन्य प्रमुख धाराएं हैं लेब्राडोर, फ्लोरिडा तथा कनारी धारा। किरोशियो धारा प्रशांत महासागर की धारा है। किरोशियो धारा एक गर्म जल धारा है जो ताइवान से रिक्वी द्वीपों तक प्रवाहित होती है। यह धारा अटलांटिक की फ्लोरिडा धारा में समता रखती है। चिली तथा पेरू के तट के सहारे प्रवाहित होने वाली शीत धारा को पेरू धारा या हम्बोल्ट धारा के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा मेडागास्कर से टकराने के बाद कई शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा मेडागास्कर के पूर्व में, जिसको मेडागास्कर धारा कहते हैं, और मेडागास्कर के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली धारा को मोजाम्बिक धारा कहते हैं। ये दोनों मिलकर अगुलहास धारा का निर्माण करती हैं। निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा है? इसमें हम्बोल्ट ठंडी जलधारा है, जबकि अगुलहास, एंटिल्स तथा किरोशियो सभी गर्म जलधाराएं हैं। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन गर्म जलधारा है? इसमें पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा गर्म जलधारा है। पेरू, कैलिफोर्निया, क्यूराइल ये सभी ठंडी जलधाराएं हैं। इरमिंगर उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधारा है। अगुलहास हिंद महासागर की जलधारा है। एल्यूसियन प्रशांत महासागर की जलधारा है, जबकि फॉकलैंड दक्षिणी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आई बाढ़ का संदेहास्पद कारण ला नीनो को माना गया है। ला नीना किस रूप से एल नीनो से अलग है? ला नीना का वर्णन विषुववृत्तीय प्रशांत महासागर में असामान्य गर्म सागर तापमान से लिया जाता है। गर्म सागर तापमान से नहीं, बल्कि ठंडी जलधारा है ला नीना। एल नीनो का भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, परंतु ला नीना का मानसूनी जलवायु पर प्रभाव नहीं पड़ता। एल नीनो का तो पड़ता है, परंतु ला नीना का प्रभाव भी पड़ता है। ये अनुकूल रूप से मानसून को प्रभावित करता है।
एल नीनो धारा के प्रभाव से पेरू के तटीय भागों में वर्षा होती है। प्लैंकटन की कमी में मछलियां मर जाती हैं। इस धारा के कारण हिंद महासागरीय मानसून भी प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? टर्बिडिटी धारा जल के अंदर तीव्र गति से गिरती अवघर्षित निक्षेप है। ये सही है। टर्बिडिटी धारा अंतः समुद्री गहरे खड्डों का निर्माण करती है। ये भी सही है। टर्बिडिटी से उत्पत्ति ब्रह्मांडीय है। ये गलत है। टर्बिडिटी सागर तट समीपी उत्पत्ति की खुरदरी पड़ते हैं। ये भी सही है। टर्बिडिटी की उत्पत्ति ब्रह्मांडीय है। ये कथन असत्य है। सभी कथन सत्य हैं। कथन है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है और उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों को समीप लाता है। दोनों सही है और सही व्याख्या है। अच्छा, विकासशील नहीं, दोनों विकसित। ये गलत है, परंतु आर ए सही है, परंतु आर गलत है। उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका जैसे विश्व के 2 विकसित प्रदेशों को मिलाने वाला विश्व का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग है। इस समुद्री मार्ग पर विश्व के 25% समुद्री जहाज चलते हैं। विश्व के 50 बृहद समुद्री पत्तनों में से 30 इसी मार्ग पर स्थित हैं और इसी कारण यह विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। इस तरह कथन सही है, लेकिन कारण गलत है। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। यह यूएसए के न्यू इंग्लैंड प्रदेश तथा न्यूफाउंडलैंड के तटीय क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र में जॉर्ज बैंक तथा ग्रांड बैंक विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र हैं। इसी क्षेत्र में प्लैंकटन नामक घास होती है जो मछलियों का आहार होता है। निम्नलिखित महासागरों में किसमें सारगैसो सागर स्थित है? अर्थात अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम तथा कनारी धारा के मध्य शांत क्षेत्र होता है जिसे सारगैसो सागर कहते हैं। इसका नामकरण इसमें पाए जाने वाले सारगैसो शैवाल के आधार पर किया गया है। इसका क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। मिलान करना है। ज्वार है जल का सर्वाधिक उतार चढ़ाव। सुनामी गल्फ स्ट्रीम ओशवा तुलनात्मक रूप से तेज बहने वाली सागर धारा है और लेब्राडोर शीत धारा है। सुनामी समुद्री जल का भूकंपीय गति के कारण समुद्री जल का तरंग के रूप में चढ़ाव। ज्वार है जल का सर्वाधिक उतार चढ़ाव। सुनामी भूकंपीय गतिविधि के कारण समुद्री जल का तरंग के रूप में चढ़ाव। गल्फ स्ट्रीम उच्च एवं तुलनात्मक रूप से तेज बहने वाली सागरीय जलधारा है और ये 20 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। लेब्राडोर शीत धारा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लहरों का प्रभाव समुद्र के ऊपरी तल तक ही सीमित रहता है। ये गलत है। ये सही है। एक 180 मीटर अर्थात 600 फीट की गहराई पर समुद्री जल एकदम शांत रहता है। ये भी सही है। लहर का ऊपर उठा हुआ भाग क्रेस्ट और नीचे दबा हुआ भाग ट्रफ कहलाता है। ये भी सही है। उपर्युक्त सभी कथन सही है। लहरों का प्रभाव समुद्री तल के ऊपरी तल तक ही सीमित रहता है। 180 मीटर या 600 फीट की गहराई पर समुद्री जल का भाग एकदम शांत रहता है। लहर का उठा हुआ भाग क्रेस्ट और इसका द्रोणी ट्रफ कहलाता है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। अधिकांश मत्स्य क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों में बनते हैं जहां महाद्वीपीय शेल्फ चौड़ा होता है। ये सही है। मत्स्य क्रियाकलाप गर्म उष्णकटिबंधीय समुद्री जल में काफ़ी विकसित हैं। ये गलत है। गर्म और ठंडी धाराओं के मिलने के कारण मछलियों के लिए पादप पोषण मिलता है। ये सही है। भारत में अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग अन्य प्रकारों से अधिक महत्वपूर्ण है। ये गलत है। अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों से शीतल जल की ऊर्ध्वाधर गति क्या कहलाती है? अपवेलिंग। अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों से शीतल जल की ऊर्ध्वाधर गति अपवेलिंग अर्थात ऊर्ध्वगमन कहलाती है। जल सतह का स्थल भाग से नीचे चलना जल सतह का स्थल भाग से नीचे चला जाना या स्थल भाग का विवर्तनीय क्रिया द्वारा जल भाग से ऊपर उठ जाना उन्मज्जन अर्थात इमर्जेंस कहलाता है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का नाम निम्नलिखित में से किस धारा से संबंधित है? पेरू जलधारा। पेरू धारा की खोज हम्बोल्ट महोदय ने की। इन्हीं के नाम पर इस धारा का नाम हम्बोल्ट धारा पड़ा है। यह धारा प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडी महासागरीय जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसका तापमान लवणता दोनों कम होता है। जल से सागर की ओर जाने के कारण तापमान बढ़ता जाता है। तट से सागर की ओर जाने पर तापमान बढ़ता जाता है। कुछ वर्ष पूर्व घटित लानिना का प्रभाव इंडोनेशिया के लिए सिद्ध हुआ। कृषि के लिए वरदान, कृषि के लिए अभिशाप, व्यापक स्तर पर सूखा, व्यापक स्तर पर जलावृष्टि। लानिना का आविर्भाव पश्चिमी प्रशांत महासागर में उस समय होता है जब पूर्वी प्रशांत महासागर में एल नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसके आने से प्रशांत महासागर पश्चिमी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवाष्प के तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण अधिक होता है। इंडोनेशिया तथा समीपवर्ती भागों में अधिक वर्षा होती है। इस तरह लानिना इंडोनेशिया के लिए वरदान सिद्ध होता है। अगुलहास धारा हिंद महासागर की गर्म जल धारा है। लानिना प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है। दक्षिणी प्रशांत महासागर की क्यूरियोसियो उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, जबकि बेंगुला दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। दक्षिणी दोलन अर्थात सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। सदर्न ऑसिलेशन ये हिंद महासागरीय वायुभार प्रशांत महासागरीय वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। प्रशांत महासागरीय वायुभार और हिंद महासागरीय वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध अर्थात सदर्न ऑसिलेशन में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों संबंधित हैं, जबकि प्रशांत महासागर में वायुदाब उच्च होता है तो हिंद महासागर में वायुदाब कम होता है। इसे गिलबर्ट वाकर सेल भी कहा जाता है। सदर्न ऑसिलेशन को ही गिलबर्ट वाकर सेल कहा जाता है, जो हिंद और प्रशांत महासागर दोनों से संबंधित है। एल नीनो धारा प्रकट होती है पेरू तट पर। इसे काउंटर करंट भी कहा जाता है। कनारी धारा प्रवाहित होती है पश्चिमी तट अफ्रीका के पश्चिमी तट पर। यह एक ठंडी जलधारा है। यह मडेरिया व केप वर्डे के बीच प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? हम्बोल्ट ये दक्षिणी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड दक्षिणी अटलांटिक की ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर उत्तरी प्रशांत नहीं बल्कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। मोजाम्बिक दक्षिणी हिंद महासागर की गर्म जलधारा है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री जलधारा अन्य धाराओं से भिन्न है? गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की। क्यूरोसियो गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की। उत्तरी ये गर्म जलधारा है, ये भी गर्म जलधारा है। उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा है। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। क्यूरोसियो जलधारा के फलस्वरूप उत्तरी प्रशांत महासागर में तापमान की बढ़त ज़्यादा स्पष्ट होती है ठंड में। क्यूरोसियो जलधारा के फलस्वरूप प्रशांत महासागर में तापमान में बढ़त शीत ऋतु में ज़्यादा स्पष्ट होती है। यह जलधारा अटलांटिक महासागर की फ्लोरिडा धारा से समता रखती है। इसका तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड तथा लवणता 35 प्रति 1000 ग्राम होती है। विश्व के प्रत्येक महासागर में प्रति विषुवतीय धारा पाई जाती है। ये सही है। प्रति विषुवतरेखीय धाराएं विषुवतरेखीय धाराओं द्वारा प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में जल के पुंजित करने से उत्पन्न होती है। ये महासागरों के पूर्वी भाग में नहीं बल्कि पश्चिमी भाग में पुंजित होने से उत्पन्न होती है। सी सही है। विश्व के प्रत्येक महासागर में प्रति विषुवतीय धारा पाई जाती है। प्रति विषुवतीय धारा भूमध्य रेखीय भाग में पश्चिम से पूर्व चलती है। इनकी स्थिति उत्तरी व दक्षिण विषुवतरेखीय धाराओं के मध्य होती है। दोनों विषुवतरेखीय धाराओं की तुलना में इनका तापमान अधिक तथा घनत्व कम होता है। ये उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा के प्रवाहित होने से जब यहाँ जल इकट्ठा हो जाता है तो इस इकट्ठे जल का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगता है, अर्थात महासागरों के पश्चिमी भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली धारा को प्रति विषुवतीय धारा कहते हैं। दारे सलाम से 1 जुलाई को मुंबई के लिए चलने वाले एक जलयान को निम्न में से कौन सहयोग दे सकता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी प्रवाह। दारे सलाम तंजानिया जो दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक वाहनों के चलने से इनकी दिशा पूर्व से पश्चिम हो जाती है, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून के समय हिंद महासागर में पूर्व पश्चिम व्यापारिक वाहनों की दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। इन हवाओं के संपर्क से जलयान दारे सलाम से मुंबई तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ब्रिटिश द्वीप समूह में सम जलवायु रहती है गल्फ स्ट्रीम के कारण, उत्तरी प्रशांत ड्रिफ्ट के कारण, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण। ब्रिटिश द्वीप समूह शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह उत्तर पूर्व दिशा में उत्तरी अटलांटिक सागर में प्रवाहित होता है जो ब्रिटिश द्वीप समूह से टकराता है। यह एक गर्म जलधारा है। ब्रिटिश द्वीप समूह शीतोष्ण कटिबंध में आता है, अतः शीत एवं उष्ण प्रभाव मिलकर सम जलवायु वातावरण उपस्थित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सुशिमा जापान तट पर पश्चिमी जापान में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। ओयासियो हिंद एशिया में नहीं बल्कि पूर्वी जापान में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा है। पूर्वी जापान में प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। अगुलहास मोजाम्बिक से संबंधित है और बेंगुला नामीबिया से संबंधित है। आयोसियो प्रशांत महासागर में चलने वाली ठंडी जलधारा है। इसे कमचटका या आयोसियो या क्यूराइल के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार बेरिंग स्ट्रेट से लेकर होक्काइडो द्वीप तक है। इसकी उत्पत्ति बर्फ के पिघलने से जल की प्राप्ति एवं घनत्व में भिन्नता के कारण होती है।
इसमें साइबेरिया एवं सखालिन तट पर शीतलहर एवं हिम का प्रकोप बना रहता है तथा अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। निम्नांकित धाराओं में किसका पड़ोसी तट गर्म प्रभाव पड़ता है? अगुलहास। अगुलहास हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म धारा है। इसके द्वारा अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग तथा मेडागास्कर के दक्षिणी भाग में इसके कारण तापमान में वृद्धि होती है। कनारी उत्तरी अटलांटिक महासागर, बेंगुला दक्षिणी अटलांटिक महासागर, आयोसियो इसे क्यूराइल की धारा या कमचटका धारा के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। ये तीनों धाराएं ठंडी जल धाराएं हैं। निम्न में से कौन सी एक समुद्री धारा अन्य से भिन्न है? गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट ये गर्म जल धाराएं, जबकि पश्चिमी पवन प्रवाह या पश्चिमी ड्रिफ्ट ठंडी धारा है। निम्नांकित में से कौन दक्षिणी अंध महासागर की धाराओं के भूमध्य रेखा से वापस आने के कारण सही? दक्षिणी अंध महासागर की धाराओं के भूमध्य रेखा से वापस आने के अनुसार सही है। दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा, बेंगुला धारा, दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट धारा और ब्राज़ील धारा। दक्षिणी प्रशांत अटलांटिक महासागर धाराओं के भूमध्य रेखा से वापस आने के अनुसार सही है। दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा, ब्राज़ील की धारा, दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट और बेंगुला की धारा। अच्छा, इस तरह से ये दक्षिणी विषुवतीय धारा है, ब्राज़ील धारा है, उसके बाद दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट, बेंगुला की ठंडी जलधारा। ब्रिटिश द्वीप समूह के बंदरगाह जाड़ों में जमते नहीं हैं, ये सही है। ब्रिटिश द्वीप समूह उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के प्रभाव में आते हैं। दोनों सही है और सही व्याख्या है। उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण उत्तर पश्चिमी यूरोप में ब्रिटिश द्वीप समूह के बंदरगाह जाड़ों में भी नहीं जम पाते। यह एक उष्ण गर्म जलधारा है जो फ्लोरिडा से होकर न्यूफाउंडलैंड से उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर पश्चिमी यूरोप तक पहुंचकर कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। ए और दोनों सही है और सही व्याख्या है। निम्नांकित महासागरीय धाराओं में कौन सी ठंडी धारा है? ये फॉकलैंड ठंडी जलधारा है, जबकि गिनी, अगुलहास, ब्राज़ील ठंडी जलधाराएं हैं। गिनी गर्म जलधारा, गिनी की खाड़ी, अगुलहास गर्म जलधारा दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर, और फॉकलैंड ठंडी जलधारा दक्षिणी पश्चिमी अटलांटिक महासागर, ब्राज़ील गर्म जलधारा ब्राज़ील के पूर्वी भाग और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है। निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधाराएं हैं? ब्राज़ील गर्म जलधारा है, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है, फॉकलैंड ठंडी जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम ठंडी जलधारा है। इस तरह फॉकलैंड और 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में महासागरीय धाराओं में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? ब्राज़ील गर्म जलधारा है, बेंगुला ठंडी जलधारा है, पेरू ठंडी जलधारा, लिब्राडोर। इस तरह ब्राज़ील गर्म जलधारा है और सभी ठंडी जलधाराएं हैं। निम्न में से कौन सा जलडमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? ये है बॉस्फोरस जलडमरू मध्य। काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य बॉस्फोरस है, जबकि बेरिंग जलडमरू मध्य बेरिंग सागर और चुकची सागर को जोड़ता है। इसी प्रकार मलक्का जलडमरू मध्य अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। पाक जलडमरू मध्य मन्नार और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। ओयासियो दक्षिणी प्रशांत महासागर की
नहीं। उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है फॉकलैंड धारा, दक्षिणी अटलांटिक की ठंडी जलधारा है मोजाम्बिक धारा, हिंद महासागर की धारा है लेब्राडोर। उत्तरी प्रशांत नहीं बल्कि उत्तरी अटलांटिक की धारा है। इस तरह 2-3 सही है। उस समुद्र का नाम बताओ जिसमें उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। ये है हिंद महासागर। मौसम के अनुसार धरातलीय हवाओं की दिशा में परिवर्तन का कारण हिंद महासागर में उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। विदित हो कि धरातलीय हवाओं की दिशा में परिवर्तन उष्णकटिबंधीय अभिसरण मेखला ITCZ के परिवर्तन के कारण होता है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में निम्न में से किसकी कोई भूमिका नहीं है। विश्व पृथ्वी का परिभ्रमण इससे संबंधित है। महासागरीय जल के घनत्व में अंतर, वायु की दिशा में अंतर, तापमान की भिन्नता नहीं है। ताप से वाष्पीकरण प्रभावित होता है जिससे जल के घनत्व में अंतर आता है। अतः ताप भी अप्रत्यक्ष रूप से महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है। उत्पत्ति का एक अप्रत्यक्ष कारण है किंतु अन्य तीनों के समक्ष यह कम प्रभावशाली है। निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है। इसमें से अगुलहास एक गर्म जलधारा है जबकि कनारी, आयोसियो, बेंगुला ठंडी जलधाराएं हैं। यह हिंद महासागर में दक्षिण अफ्रीका तथा मेडागास्कर के बीच से उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होने वाली ठंडी गर्म जलधारा है। ओयासियो किराइल ठंडी जलधारा भी कहते हैं इसको। यह उत्तरी प्रशांत महासागर में कमचटका प्रायद्वीप के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। जापानी लोग किस धारा को काली धारा के नाम से जानते हैं। क्यूराइल अर्थात किरोसियो गर्म जलधारा को काली धारा के नाम से भी जाना जाता है। जापानी लोग किरोसियो गर्म जलधारा जो उत्तरी विषुवतीय धारा का ही विस्तार है काली गर्म जलधारा के नाम से पुकारते हैं। इसकी तुलना फ्लोरिडा की धारा से की जा सकती है। इस धारा का प्रभाव 70 मीटर की गहराई तक पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में समुद्र की सतह पर इस धारा का वेग 90 सेंटीमीटर प्रति सेकंड अंकित किया गया है। निम्न में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। अटलांटिक महासागर की धारा किरोसियो नहीं है जबकि कनारी, गल्फ स्ट्रीम, कनारी और बेंगुला अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। किरोसियो प्रशांत महासागर में चलने वाली गर्म जलधारा है। इसका विस्तार फिलीपींस द्वीप तक पहुंचने के बाद ताइवान तथा जापान के तट के साथ उत्तर दिशा में बहती है जिसके कारण जापान का तापमान ऊंचा रहता है और वर्षा होती है और होक्काइडो के तट पर आयोसियो धारा से मिलकर एक कोहरे का निर्माण करती है। इसको काली धारा के नाम से भी जापान में जाना जाता है। उत्तरी निम्नांकित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है। इसमें से उत्तरी अटलांटिक जलधारा ठंडी जलधारा नहीं है और सभी ठंडी जलधाराएं हैं। निम्न में से कौन सी एक समुद्री धाराओं के प्रवाहित होने का कारण नहीं है। पानी में घनत्व का अंतर ये है, पानी में तापमान का अंतर ये भी है, पानी में गहराई में परिवर्तन ये नहीं है और पानी में लवणता में अंतर ये है। धाराओं का मिलान है। आयोसियो उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। बेंगुला दक्षिणी अटलांटिक की गर्म ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट दक्षिणी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। कनारी उत्तरी अटलांटिक की ठंडी जलधारा है। एल नीनो ला नीना परिघटना के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ला नीना के सक्रिय होने पर दक्षिणी दोलन व वाकर संचरण भी सक्रिय हो जाता है। ये सही है। ला नीना के सक्रिय होने पर एल नीनो भी सक्रिय हो जाता है। ये सही नहीं है। ला नीना के समाप्त होने पर ही एल नीनो के समाप्त होने पर ला नीना की उत्पत्ति होती है। ला नीनो के सक्रिय होने पर भूमध्य रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर के जल का तापमान बढ़ जाता है।
ला नीना के सक्रिय होने पर दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया का दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो सकता है। सक्रिय प्रभाव। ला नीना के सक्रिय होने पर दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी एशिया का दक्षिण पश्चिम मानसून हो सकता है। ये भी सही है। जब ला नीना घटना होती है तो एल नीनो समाप्त हो जाता है। इसके प्रभाव से भारत में वर्षा होती है, किंतु उत्तरी अमेरिका सूखे से ग्रसित होता है। अगुलहास हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। बेंगुला दक्षिणी अटलांटिक की ठंडी जलधारा है। क्यूरोसियो उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। कनारी उत्तरी अटलांटिक की ठंडी जलधारा है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फॉकलैंड दक्षिणी अटलांटिक सही है। ओयासियो आर्कटिक नहीं बल्कि प्रशांत महासागर से संबंधित है। पेरू दक्षिणी प्रशांत, लिब्राडोर उत्तरी अटलांटिक सही है। निम्नलिखित में से कौन ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? इसमें से हम अगुलहास ठंडी जलधारा नहीं है और सभी ठंडी जलधाराएं हैं। दक्षिणी हिंद महासागर में मानसूनी हवाओं के मौसमी परिवर्तन का प्रभाव जलधाराओं पर अत्यंत कम होता है। अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के तट के मध्य 10 से 15 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा कहते हैं। जब ये धारा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास मेडागास्कर से टकराती है तो कई शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी एक दक्षिण शाखा को अगुलहास के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा एल नीनो प्रभाव नहीं है? भारत में सूखा, ये सही है। इंडोनेशिया में सूखा सही है। पेरू तट पर भारी वर्षा, ये भी सही है। इंडोनेशिया में बाढ़, ये गलत है। भारत में सूखा, इंडोनेशिया में सूखा, पेरू तट पर भारी वर्षा एल नीनो से संबंधित है, जबकि इंडोनेशिया में बाढ़ एल नीनो से संबंधित नहीं है। व्यापारिक हवाओं के बंद होने के साथ इस क्षेत्र में विषुवतीय पछुआ हवाएं चलने लगती हैं। ये विषुवतीय पछुआ हवाएं गर्म समुद्री धारा को दक्षिण अमेरिका पश्चिमी तट के निकट जमा करने लगती हैं, जिससे इस क्षेत्र में जल स्तर ऊंचा हो जाता है तथा तीव्र वर्षा के कारण पेरू, बोलीविया, कोलंबिया में भयानक बाढ़ आती है। पश्चिमी प्रशांत महासागर के उच्च दाब क्षेत्र में फैलाव फिलीपींस, श्रीलंका, भारत तक हो जाता है। इस भाग में सूखा पड़ता है। कथन है हिंद महासागर में सागरीय तली पर अप्रैल 2012 में आए 8 से अधिक परिमाण के भूकंप के बावजूद सुनामी नहीं उत्पन्न हुई। यह भूकंप स्ट्राइक स्लिप भ्रंश के कारण उत्पन्न हुआ था। दोनों सही है और सही व्याख्या है। अंतः समुद्री भूकंप से उत्पन्न होने वाली इन भीषण विनाशकारी लहरों को जापानी भाषा में सुनामी कहा जाता है। इन्हें भ्रमवश ज्वारीय तरंग भी कहा जाता है। इन लहरों की लंबाई 100 से 160 किलोमीटर तक होती है। हिंद महासागर में सागरीय तली पर अप्रैल 2012 में आए 8 से अधिक परिमाण वाले भूकंप के बावजूद सुनामी उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि यह भूकंप स्ट्राइक स्लिप भ्रंश के कारण उत्पन्न हुआ था। कौन सा सुमेलित नहीं है? संचारण जायर, यह महासागरीय जल की धाराओं का बंद तंत्र है। गायर, और थर्मोहेलाइन घनत्व द्वारा चालित गहरे महासागर की धारा है, ये सही नहीं है। ये घनत्व नहीं बल्कि लवणता से संबंधित है। शीतल दीवार, ये गल्फ स्ट्रीम से संबंधित है। कन्वेयर बेल्ट संचरण महासागरीय सतह की गर्म धाराओं का परिपथीय संचरण है। महासागरीय सतह अर्थात महासागरीय सतहों पर चलने वाले सभी महासागरों की धाराओं को मिलाने
से इन धाराओं का कन्वेयर बेल्ट एक संचरण के रूप में विकसित होता है। थर्मोक्लाइन पाइक्नोक्लाइन उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागरों में 300 से 1000 मीटर की गहराई वाले भाग में, जिसमें महासागरीय जल के घनत्व में तीव्र परिवर्तन अर्थात वृद्धि होती है। घनत्व में वृद्धि पाइक्नोक्लाइन से संबंधित है, तीव्र वृद्धि। और थर्मोक्लाइन 300 से 1000 मीटर की गहराई वाले सागरीय मंडल को, जिसमें गहराई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन होता है, इसको थर्मोक्लाइन कहते हैं। फॉकलैंड ठंडी जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। नॉर्वेजियन उष्ण धारा है। फ्लोरिडा कमचटका पर ओखोटस्क धारा प्रवाहित होती है। फ्लोरिडा भी अटलांटिक महासागर की उष्ण धारा है। और नॉर्वेजियन अटलांटिक महासागर की धारा है। फॉकलैंड फ्लोरिडा गर्म जलधारा है। फॉकलैंड ठंडी जलधारा है। सतही महासागरीय धाराएं अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती हैं? ये पवन से प्राप्त करती हैं। महासागरों में एक निश्चित दिशा में जल की बड़ी मात्रा में प्रवाहित होने को धाराएं कहते हैं। धारा के अंतर्गत जल का विस्थापन होता है। महासागरीय जल सतह के प्रवाह का प्रभावी कारण प्रभावी पवनें हैं। वायुमंडलीय समुद्र जल स्तर पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक निश्चित दाब एवं भार उत्पन्न करती हैं। जब वायु गतिशील होती है तब अपनी इसी स्थिति के कारण महासागरीय जल के सतह पर घर्षण बल उत्पन्न करती हैं। पवन द्वारा इस सक्रिय सतह के ऊपरी जल को गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। चूँकि महासागरीय जल की भौतिक अवस्था तरल है और इसके प्रत्येक जलीय अणु परस्पर संसंजित होते हैं, इसीलिए वायु द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा से जल के ऊपर स्थित परतों में गतिशील होने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जलधाराएं भारतीय सागर की हैं? भारतीय सागर की हैं अगुलहास जलधारा, कनारी अटलांटिक की है, एंटीलीज अटलांटिक की है, लेब्राडोर भी अटलांटिक महासागर की ही है। अभिकथन है, महासागरों के पश्चिमी भाग उनकी पूर्वी सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक गर्म होते हैं। ये सही है। हम प्रमुख महासागरीय धाराओं की गति पश्चिमी सीमाओं में होती है। ये गलत है। आर सही है। हम महासागरों के पश्चिमी भाग उनकी पूर्वी सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक गर्म होते हैं, क्योंकि दोनों सही है और सही व्याख्या है। क्योंकि प्रमुख विषुवतीय महासागरीय धाराओं की गति पश्चिमी सीमाओं में होती है। विषुवत रेखीय धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती हैं, जिसके कारण महासागरों का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है। सागरीय धाराओं का उद्भव किससे संबंधित है? सागरीय धारा गुरुत्वीय बल, हवाएं, लवणता और घनत्व, इससे सभी। अगुलहास दक्षिणी हिंद महासागर की धारा है। हम्बोल्ट दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा है। क्यूरोसिया उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है। बेंगुला दक्षिणी हिंद महासागर की धारा है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विषुवत रेखीय प्रदेशों में वर्षा का औसत वार्षिक योग सर्वाधिक होता है। सही है।
और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में स्थित प्रदेश कम वर्षा प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। ठंडी महासागरीय धाराएं तटीय प्रदेशों में पर्याप्त वर्षा करती हैं, ये गलत है। यहाँ ये वर्षा नहीं करती, इसीलिए इस क्षेत्र में मरुस्थल का विकास होता है। पर्वत प्रदेशों में वायु के ऊपर ऊष्मा प्रादेशिक जल वर्षा वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं, ये भी सही है। गर्म धाराएं अपने साथ लाने वाली आर्द्र पवनों से वर्षा करती हैं। उदाहरण के लिए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह पश्चिमी यूरोपीय भागों में वर्षा का कारण बनती है, जिससे वहाँ पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु का निर्माण होता है, जहाँ सालों भर वर्षा प्राप्त होती है। जबकि ठंडी धाराएं तटीय भाग में आर्द्र पवनों के प्रभाव नहीं होने से उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण यहाँ मरुस्थलों का निर्माण होता है। हम्बोल्ट धारा प्रवाहित होती है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म जल धारा है? ये है उत्तर विषुवतरेखीय धारा, कनारी ठंडी जल धारा है, फॉकलैंड ठंडी जल धारा है और दक्षिणी विषुवतरेखीय भी एक गर्म जल धारा है। गल्फ स्ट्रीम प्रवाहित होती है अंध महासागर के पश्चिमी तट पर। प्रशांत अंध महासागर के पश्चिमी तट पर गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम की धारा अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होकर उत्तर पूर्व की ओर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी यूरोप के तट तक प्रवाहित होती। इसे खाड़ी की धारा भी कहा जाता है और इसको उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है। निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को करंट कहते हैं। जब सागर का जल निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से प्रवाहित होता है तो इसको धारा कहते हैं। धारा की गति ड्रिफ्ट से अधिक होती है। विशाल धारा जब सागर का अत्यधिक जल भूतल की नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिमान होता है तो इसकी गति प्रवाह धारा से भी अधिक होती है। गल्फ स्ट्रीम और खाड़ी की धारा गति के रूप में अगर देखें तो सबसे तीव्र गति स्ट्रीम की होती है, फिर करंट की होती है, उसके बाद ड्रिफ्ट की। इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है और सभी ठंडी जलधाराएं हैं। कनारी धारा प्रवाहित होती है अफ्रीका के निकट। और गल्फ स्ट्रीम एक किस महासागर में प्रवाहित होती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में हिंद महासागर की धारा नहीं है। बेंगुला धारा अटलांटिक महासागर की धारा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक धारा अन्य धाराओं से भिन्न है? ये सभी ठंडी जलधाराएं, जबकि ब्राज़ील की धारा गर्म जलधारा है। अपनी अवस्थिति के आधार पर निम्न में से कौन अन्य तीनों से भिन्न है? कनारी, बेंगुला, लेब्राडोर सभी ठंडी जलधाराएं हैं। गिनी गर्म जलधारा है। गिनी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। हिंद महासागर में मानसूनी ड्रिफ्ट, उत्तरी प्रशांत में क्यूरोसियो, दक्षिणी प्रशांत में एल नीनो तथा अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम। सहारा रेगिस्तान में शुष्क जलवायु है, ये सही है। शीत महासागरीय धारा के साथ उपोष्ण में महासागर का पूर्वी क्षेत्र, ये भी सही है और सही व्याख्या है। महासागरीय धारा की गति लगभग कितनी होती है? विद्यमान गति का 2%। महासागरीय धारा विद्यमान गति का 2% है। महासागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने को धाराएं कहते हैं। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक लवणता, तापमान, घनत्व, वायुदाब,
आदि हैं। बेंगुला धारा अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। यह अफ्रीका में बह जाती अफ्रीका में बहती है। दूसरी शाखा पश्चिमी तट के साथ दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ये ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र में जाती है, इसीलिए ठंडी जलधारा कहते हैं। निम्नलिखित में से किस धारा को शीत धारा कहा जाता है? इनमें से बेंगुला ठंडी जलधारा है और सभी गर्म जलधाराएं हैं। विषुवतीय प्रतिधारा की औसत गहराई होती है 100 मीटर। विषुवत रेखीय प्रतिधारा की औसत गहराई 100 मीटर है। इस धारा की उत्पत्ति प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से में उत्तर विषुवत रेखीय धारा और दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं के मध्य होती है। विषुवत रेखीय प्रतिधारा की दिशा इन दोनों के विपरीत होती है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। इनकी ये ढाल प्रवणता के कारण प्रवाहित होती हैं। गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसियो धाराएं किस कारण तेजी से उत्तर की ओर बहती हैं? ये पश्चिमी तीव्रीकरण के कारण तीव्र गति से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। गल्फ स्ट्रीम और पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। गल्फ स्ट्रीम ये दोनों धाराएं पश्चिमी तीव्रीकरण के कारण तेजी से उत्तर की ओर बहती हैं। ये दोनों ही गर्म जलधाराएं हैं। गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति आंद महासागर में फ्लोरिडा इनके बीच होती है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? विषुवत रेखीय प्रदेशों में वर्षा का औसत वार्षिक योग सर्वाधिक होता है। ये सही है। महाद्वीपों के आंतरिक भाग में कम वर्षा प्राप्त होती है। महासागरीय धाराओं में तटीय वर्षा पर्याप्त नहीं, ये भी सही है। अगुलहास एक गर्म जलधारा है हिंद महासागर की। हम्बोल्ट उत्तरी दक्षिणी प्रशांत की धारा है और क्यूरोसियो उत्तरी प्रशांत की। बेंगुलहास दक्षिणी अंध महासागर की। समुद्री तरंग वेग निम्नलिखित अनुपातों में से किसके द्वारा सही दर्शाया जाता है? समुद्री तरंग वेग तरंग लंबाई का तरंग अवधि से। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? इनमें से फॉकलैंड ठंडी जलधारा है, जबकि मोजाम्बिक, गल्फ स्ट्रीम और ब्राज़ील एक गर्म जलधाराएं हैं। एल नीनो क्या है? ये प्रशांत पेरू के पश्चिमी तट पर गर्म जलधारा है। इसे काउंटर करंट भी कहते हैं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक हैं सनातनी पवनें, समुद्री जल के तापमान में अंतर, लवणता में अंतर और रिवोल्यूशन नहीं बल्कि रोटेशन से संबंधित है। इस तरह 1, 2, 3 सही है और गलत है। महत्वपूर्ण कारक हैं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटी और घूर्णन से उत्पन्न कोरियालिस बल, प्रचलित पवन और घर्षण बल, वायुदाब में भिन्नता, वृष्टि, सूर्याभिताप एवं वाष्पीकरण, सागरीय जल का तापमान, घनत्व में अंतर, हिम के पिघलने से प्राप्त जल, लवणता आदि। कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा निम्नलिखित में से विश्व के किस तटीय क्षेत्र से गुजरती है? यूएसए के पश्चिमी तटीय से। कैलिफोर्निया दक्षिणी पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय परिस्थितियों के निर्माण में उच्च दाब कोषों की स्थिति के साथ कैलिफोर्निया की भी भूमिका होती है।